हटा में आज से शुरू हुई बागेश्वर धाम सरकार की भागवत कथा के विधिवत पूजन और मंगल कलश यात्रा के साथ साथ विशाल जन समुदाय ने बालाजी मंदिर प्रांगण से भागवत लेकर कथा स्थल गौरीशंकर मंदिर तक गाजे बाजे और कलश के साथ निकाली गई। प्रारंभ हो रही कथा के कथाभ्यास और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने पत्रकारों से बात करते हुए गाय को राष्ट्रीय धन घोषित किए जाने की बात कही। सभी भारतीयों को गाय पालने के कारण भी बताए। संस्कृति में गुरु सम्मान और पाखंडी बने संतों से अपने आप को, अपनी संस्कृति को बचाने, अपने धर्म को बचाने की बात कही। बुंदेली माटी के लिए पुष्पेंद्र रैकवार के साथ विनोद पटेरिया, हटा। इस पर हमारा यही विचार है, पढ़े लिखे विद्वान जो है गुरु परंपरा के निष्ठ संतों की शरणागति। जिस प्रकार डॉक्टर की हम डिग्री देखते हैं कि MBBS है, MD है कि नहीं है, जो बुद्धिमान होता है वो कभी झोला छाप से दवाई नहीं करवाता। उसी प्रकार जिस गुरु की शरण में या जिसको आप फॉलो करें उसके पहले मंथन बहुत करें। हमारा विशेष प्रस्ताव यही रहता, ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व करें, क्या वो आपके लायक है, क्या वो हमारे सनातन धर्म के लायक है। अगर हम कथा को बेच रहे हैं तो खरीदार कौन है, कौन खरीद रहा? हम आप ही तो खरीद रहे हैं, मत खरीदिए। अगर हम धर्म को बेच रहे हैं तो खरीदता कौन है इस देश में? हम आप ही तो खरीद रहे हैं, मत खरीदिए। जो बेच रहा उसकी मत खरीदिए और जो लुटा रहा उसको पकड़ करके उसके लुटाने की आदत को और बढ़ाइए। हम यही करें और कुछ नहीं। तो जो वास्तविक परंपरा से नहीं होते, गुरु कृपा से नहीं होते, वर्ण से नहीं होते, वो कथा गद्दी की महिमा को, गुरु की महिमा को, सीधी सी बातों को काल लेने, इन काल लेनियों से बच करके रहें। और अगर वो मिले वो कुछ बोलेंगे तो सेंड टू यू, यही हम कहेंगे। और उसके लिए हम वही कहें, हमारे परंपरा आचार्यों की परंपरा है, हमारे देश में आचार्य परंपरा है, हमारे देश में महंतों की परंपरा है, हमारे देश में व्यवस्था है। किस संप्रदाय के हैं आप, उस संप्रदाय में किस गुरु से लिंकित है आप, गुरु की महिमा है, गुरु से ही शिष्य जाना जाता है, कोई खुद गुरु। और दूसरी बात बढ़िया बता दें आपको, बुरा मत मानिए, जो केवल अपनी पूजा करवाए उससे दूर भाग जाओ। जो आपका बाएं पकड़ के परमात्मा से जोड़े उसे पकड़े, ये करोड़ों की बात है, ये उसकी पहचान है। और अरे भगवान, हम तो गांव के भिखमंगा बामुन हैं, उन्होंने संदेह नहीं है सबका। आज भी हम कई बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री पुस्तक में हम कहूँ नहीं पहुंचे जाओगे तो आज भीख मांग के खाई तुम ऐसे में बनाया और कहूँ ना रेड ना परवाह मैं गरीब आदमी मर जाओ। 300 वर्ष हो गया, पहले हो गया था। लेकिन दीक्षा गुरु दास के जो है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री 108 श्री रामभद्राचार्य, वो भी इस प्रकार कर रहे हैं। मलुक पीठ वाले पूज्य स्वामी श्री राजन दास जी महाराज इस प्रकार कर रहे हैं, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी इस प्रकार कर रहे हैं, अवधेश पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज जी भी कार्य कर रहे हैं। और इन सब संतों से हम बार बार निवेदन भी कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के लिए दास निरंतर ऐसे संतों को ला करके शास्त्रों के मत बार बार कथाओं के माध्यम से उनसे सुनवा करके अथवा सुना करके जागृति का निरंतर प्रयास है। और यही प्रयास है कि आप सब जागें, प्रत्येक हिंदू जागे। ये केवल शंकराचार्यों भर का काम नहीं है, ये केवल संतों भर का काम नहीं है, ये केवल बागेश्वर वाले महाराज जी भर का काम नहीं है, ये प्रत्येक उस हिंदू का है जो कहता है कि मैं सनातनी हूँ या तुम्हारे पुरखे सनातनी रहे। उनका काम है, वरना वो डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाए। महाराज जी, गौ सेवा के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में हमारे नगर की एक गौशाला को प्रदेश में 2य स्थान मिला है, मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कार भी मिला है, बहुत अच्छी गौ सेवा करते हैं। तो उस बारे में आप क्या? देश को बचाना है तो गाय को बचाइए, देश को विश्व गुरु बनाना है तो गाय को बचाइए, देश को अगर धनपति बनाना है तो गाय को बचाइए और गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रीय धन घोषित कीजिए। देश को अगर बचाना है तो गौ माता को राष्ट्रीय धन घोषित कीजिए आप। हमारे देश में इस क्रांति की बहुत आवश्यकता है, हमें प्राचीन पद्धति पर जाना पड़ेगा। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू परिवार में एक गौ माता हो, तब गौ माता बचेगी, तभी गौ माता का पुनः संरक्षण होगा। और गौ माता का संरक्षण होगा तो देश का संरक्षण होगा, वरना हो नहीं सकता। देश की दुर्दशा सुधारनी तो गौ माता की दुर्दशा सरकार को, शासन को, प्रशासन को और प्रत्येक हिंदुओं को सुधारने का बीड़ा उठाना। इसलिए हमने नारा दिया है, आपने सुना है कभी? गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। देश में पहली बार ये नारा बागेश्वर